कर्नाटक में आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ाने वाले हैं? में तो मायावती बहन जी सीएम थी। 1994 में यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट जीते थे जुल्फिकार हाशमी जी। 94 के बाद आज तक एक भी एमएलए कैंडिडेट यहाँ से चुनकर नहीं आया। आप रिकॉर्ड दिखाइए ना, ये सब अफवाह है। मान्य बहन जी, यहाँ लड़ाई विचारधारा की है। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस ये गांधीवाद को फॉलो करती हैं और बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवाद को फॉलो करती है। और अम्बेडकरवाद और गांधीवाद में जमीन आसमान का अंतर है। गांधीवाद इस देश में जो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें कोई चेंज करना नहीं चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके कर्नाटक में देवदासी प्रथा लागू है, इसको कभी खत्म नहीं किया। कर्नाटक प्रदेश के अंदर ही एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों में जब डेथ होती है तो वो ऐसे उठा करके लेके जाते हैं और उनको दफनाते हैं। लेकिन जब जनरल क्लास में जब डेथ होती है तो वो ऐसे लेके जाते हैं और उनको जलाते हैं। ये इस व्यवस्था को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। जो चाहे कितना ही एजुकेटेड व्यक्ति हो, रोहित वेमुला जैसा, उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल जस्टिस नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। ये कांग्रेस, बीजेपी जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ में सोशल जस्टिस नहीं करती है। बीएसपी इस काम को लेकर के चल रही है। जो अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा है बीएसपी उसको लेकर के चल रही है। इसीलिए कभी भी बीजेपी के साथ मान्य बहन जी ना कभी मिलके चुनाव लड़ी हैं, ना भविष्य में कभी उनके बीजेपी के साथ में मिलके चुनाव लड़ेंगी। सर, अगर बीएसपी फिर अलायंस नहीं थी, ये तो आप बोल रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊंगा उसका प्रूफ। अभी जो है कर्नाटक में आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ाने वाले हैं? कर्नाटक में हम फुल सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 224 सीट हैं, सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। सर, बीएसपी से जो है जनता का विश्वास क्यों खत्म हो रहा है? अगर बीएसपी के ऊपर जनता का इतना विश्वास है तो यूपी में एक सीट क्यों आई है आपकी 2022? जनता का विश्वास तो कांग्रेस, बीजेपी से उठ रहा है। सरकार तो कांग्रेस की बनी है, कर्नाटक में जेडीएस की बनी है, बीजेपी की बनी है। वो अपने जो वादे करते हैं उन कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनकी सरकारें बार बार गिरती हैं, कभी कंप्रोमाइज में आती हैं, कभी कुछ आती हैं। विश्वास तो इन सरकार कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस से उठ रहा है जनता का। बीएसपी को तो मौका ही नहीं मिला कर्नाटक में। जिस दिन यूपी की बात है, यूपी में तो मायावती बहन जी सीएम थी, 4 बार सीएम बनी है मान्य बहन जी। एक सीट आई है बीएसपी की, इसकी वजह कांग्रेस की कितनी सीट आई है? कांग्रेस तो 0। अरे भाई, जो सदियों से जो राज करती आ रही है कांग्रेस पार्टी, जो नेशनल पार्टी है, वो बीएसपी की वजह से खत्म हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ जो लड़ाई है, मैंने अभी बताया, जो आपसे पहले जो मीडिया बंधु बैठे हुए थे, यहाँ लड़ाई मात्र सत्ता को प्राप्त करना नहीं है, उसके साथ साथ में सत्ता प्राप्त करने के साथ साथ में मान सम्मान की जिंदगी को जीना है, मान सम्मान दिलवाना है। और इस काम को सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है और पार्टी कोई नहीं कर सकती। सर, बिदर की अगर हम बात करें, 1994 में यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट जीते थे जुल्फिकार हाशमी जी। 94 के बाद से अभी 2023 तक क्यों इतनी बीएसपी कमजोर है कि यहाँ पर एक एमएलए चुनकर नहीं आता है बीएसपी का? 94 के बाद आज तक एक भी एमएलए कैंडिडेट यहाँ से चुनकर नहीं आया। देखिए, अब आप बुरा मत मानना, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस जो पार्टी है, जो मीडिया है, ये मीडिया पिछलग्गू बनी हुई है। बीएसपी का कोई भी स्टेटमेंट इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद में उसमें अदर्स में दिखाती है बीएसपी को। कांग्रेस कितनी सीट, बीजेपी कितनी सीट, यदि कोई हमारा कैंडिडेट फर्स्ट राउंड जीत भी रहा है ना, सेकंड राउंड जीत भी रहा है, तो उसका नाम शो नहीं करती है, बीएसपी को अदर्स में दिखाती है। ये पक्षपात मीडिया क्यों करती है? हमेशा क्या उसको कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है या बीजेपी दिखाई देती है? बीएसपी भी नेशनल पार्टी है। बीएसपी भी 1996 में नेशनल पार्टी बन गई थी, सिर्फ 10 साल के पीरियड में। तो मीडिया को बीएसपी के बारे में भी तो बोलना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी भी कर्नाटक प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। नहीं सर, चुनाव तो जनता चुनती है ना। चुनाव में तो सर मतदान जो है जनता करती है, मीडिया कुछ भी भले चाहे कुछ भी दिखाए। नहीं, चुनाव प्रभावित मीडिया से होता है, मीडिया प्रभावित करती है चुनाव को, एग्जिट पोल दिखाती है,
हैं। और उनको जिनसे पैसा लेकर के कांग्रेस बीजेपी जेडीएस के लोगों से उनकी तारीफ करती है, उनको दिखाती है। हमारे कैंडिडेट एक गरीब समाज से संबंध रखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, अगर कर्नाटक के असेंबली चुनाव की बात करें तो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आ रही है। हाँ। इन सभी पार्टियों के बीच फिर अपना जो है पद कैसे बचा पाएगी बीएसपी यहाँ पर? किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? कैसे इस बात को कांग्रेस सोचे, बीजेपी सोचे अपने आप प्रतिष्ठा बचाने के लिए, कांग्रेस सोचे, जेडीएस सोचे, बीजेपी सोचे अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। हम तो पहले से ही रोड मास्टर हैं, हम तो पहले से ही अपना खुद कमा के खाने वाले लोग हैं। हम किसी धन्ना सेठ पूंजीपतियों के ऊपर डिपेंड नहीं है। हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम आज नहीं तो कल जीतेंगे, कल नहीं तो नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। जनता कभी तो समझेगी हमारी बात को। हम तो जनता के विश्वास पे जीतना चाहते हैं। हम मीडिया के बलबूते पर, मीडिया हमारी बात को रखती भी नहीं है। हमारी मीडिया तो जनता है, जनता हमारी बात को समाज में रखती है और जनता हमें जिताने का कोशिश करती है, जनता हमें जिताती है। जब हम जीत जाते हैं, मीडिया तो जब बताती है हाँ बीएसपी कैंडिडेट जीत गया। सर, आप दिल्ली से आए हैं यहाँ पर? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली में तो 2 बार से आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है। फिर क्या हुआ? तो नहीं है तो फिर क्या हुआ? तो क्या हो गया? फिर 8 पार्टियां देश के अंदर, नेशनल पार्टी 8 हैं, आपको मालूम है? और उन पार्टियों का हाल क्या है आपको मालूम है? तो वहाँ पर बीएसपी आप और लोगों के हम क्या हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमें जीत मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। जो जीत रहे हैं वो हारेंगे और जो हार रहे हैं वो जीतेंगे, 100% जीतेंगे। सर, असेंबली चुनाव में अभी टिकट कंफर्म है? अभी किसी का कोई टिकट कंफर्म नहीं हुआ। टिकट माननीय बहन जी कंफर्म करेंगी। लिस्ट बन करके जाएगी यहाँ से और उनको माननीय बहन जी को बताया जाएगा। जो हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं कर्नाटक में, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी हैं, तो उनके संज्ञान में लेकर के हम बताएंगे कि ये लिस्ट है, ये लोग हैं, तो फिर वो उस लिस्ट को बनाएंगे माननीय बहन जी के सामने। कोऑर्डिनेटर मारचंद्रा मुनिपा जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट कृष्णमूर्ति हैं, ये पूरी टीम है। पूरी टीम के नजर में आएगा कि हाँ भाई ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहां करके फिर माननीय बहन जी के सामने माननीय बहन जी डिसाइड करेंगे कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। इधर से कितना लोग 6 असेंबली है, 6 कैंडिडेट ही होंगे। असेंबली 6 है ना विदर में। इधर से कौन डाले? 2 एप्लीकेशन फॉर्म अभी यहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपको? लखन जी का है और वो डिसूजा जी का है। मेरा नाम दिनेश गौतम है।